हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर राजेश कुमार सेहरा, बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पीटीजी केमिस्ट्री जेई नेट कोटा में तहे दिल से स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग सफल हों। मेरे कुछ कोटा के पुराने जो स्टूडेंट थे उन लोगों का कहना था कि इस लॉकडाउन में सर हम लोग घर चले गए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका नोट्स रिवाइज़ करते करते अगर आपका वीडियो भी मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। तो कुछ उनकी बातें प्लस मैं भी इस लॉकडाउन में खाली था तो मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और इस दौरान मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ अपनी बातें पहले शेयर कर दें हम। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों से सबसे पहले कि जो मेरा ये वीडियो लेक्चर होगा वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें नीट, जेई मेंस और एडवांस इन सभी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर की एनालिसिस करने के बाद प्लस एनसीईआरटी को देखने के बाद ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया, ये लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जीरो लेवल से लेकर के आईआईटी एडवांस तक के लेवल्स की सारी चीज़ें आपको इसी जगह मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चंस जो भी पिछले सालों में आए हुए हैं वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके मुझे आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या डाउट्स रहे आपके। अब इसके आगे मैं आप बताना चाहूँगा कि मैं इस क्वेश्चन पेपर्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस पर डायरेक्शन कौन देगा आपको? ना कोई स्टूडेंट, ना कोई फ्रेंड, ना कोई पेरेंट्स। सबसे बड़ा गाइडेंस क्या है? जैसे लोग कहते हैं ना, क्रिश्चियंस में बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब सिखिज़म में, और बहुत सारे धर्म बुक्स हैं जैसे कुरान आपका इस्लाम में, और हम लोगों के धर्म बुक रामायण, गीता, महाभारत, ये सब क्या हमें डायरेक्शन देते हैं। वैसे ही मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन पेपर है इसकी एनालिसिस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको डायरेक्शन देता है हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना हमें कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। ये कौन बताएगा आपको? ये क्वेश्चन पेपर ही बताएगा। मेरा ये मानना है कि यही क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी आप माने, सब आपके लिए यही है, क्योंकि यही आपको रास्ता दिखाएगा। आप इससे पहली बात तो आप समझ पाएंगे कि हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है, कितना पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ये क्वेश्चन पेपर ही आपको गाइड करेगा। अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस, आपके जिस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन आपने अगर खुद से सॉल्व कर लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपका श्योर 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तब तक होने की ज़रूरत है जब तक कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व न हो जाएं। कम से कम एटलीस्ट 2010 से लेकर 2020 तक तो आप ऐसा करिए ही करिए। ठीक, उसके पहले के भले ना करें, मगर 10 से 20 तक के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल शिद्दत से, जैसे आप कुरान, गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, वैसे उसको पढ़िए और उसको आत्मसात करने की कोशिश करिए और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश, उसकी एनालिसिस करिए। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन के पीछे क्या है, क्यों है, कैसे है, ये प्रश्न उठा करके खुद उसको सॉल्व करिए। देखिए आपको रास्ता मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो वीडियो लेक्चर है इसी तरह से बना हुआ है कि जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं उस लेक्चर में, कहीं ना कहीं सब कुछ आपको मिलेगा। और मेरी ये कोशिश रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं आपके लूँ, और इवन 2019 नीट और मेंस जेई जो भी 2020 तक का हुआ है, सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा फाइनली कि आप लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ज़रूर से करें। और इसी के साथ मैं बीच बीच में आपके कुछ वीडियो लेक्चर्स ऐसे बनाता रहूँगा जो आपको पढ़ने के तरीके बताए, प्लस आपको मोटिवेट रखे। मैं ऐसे ऐसे वीडियो बीच में लाता रहूँगा। तो मैं परमात्मा से ये विनती करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सफल हों। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने YouTube चैनल पीटीजी केमिस्ट्री जेई नीट कोटा को शेयर करें,
लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।